वर्ष 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद 16 जनवरी 2021 का दिन देश के लिए राहत देने वाला आया। इस दिन से देश में कोरोना की जंग में हथियार से मुकाबला किया जाने लगा, यानी कोरोना की वैक्सीन जनता को लगाई जाने लगी। हालांकि अभी तक वैक्सीन के 3 चरण चले, जिसमें पहले कोरोना वॉरियर्स, फिर 45 वर्ष से अधिक और तीसरे चरण में 18 से अधिक वालों को भी शामिल किया गया। चुनौती वाले मिशन की शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन आज देश में 227 दिन में 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का तमगा हासिल कर लिया है, जिसको भाजपा केंद्र की बड़ी उपलब्धि मान रही है। कोरोना वैक्सीन के साथ साथ सियासत का सफर भी चलता रहा है। वैक्सीन के निर्यात से लेकर धीमी वैक्सीन को लेकर कई बार कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, तो वहीं राज्यों को केंद्र की ओर से फ्री वैक्सीन नहीं देने का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सुलझा। और इस बीच आई दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया, उसने केंद्र पर सवाल भी खड़े किए। अब 100 करोड़ की उपलब्धि पर भी विपक्ष कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रहा है। वैक्सीनेशन का सफर भले ही सियासत के साथ बड़ा हो, लेकिन जिस चुनौती से दुनिया गुजरी, उसके बाद ये उपलब्धि देश के लिए कम नहीं आंकी जा सकती है। यही वजह है कि घरों में कैद हुई जिंदगी अब पहले जैसी दिखने लगी है। जन टीवी के लिए अनिल सैन की रिपोर्ट।
है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे अवसर की जो ये कहें कि भारत के लिए एक सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर ग्लोबल उस पे हम देखें तो हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें कह सकते हैं कि कोविड कंट्रोल में है। बड़ी वजह लोगों का ये कहें कि वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी, या कहें कि जिन लोगों को कोरोना छू के चला गया पता भी नहीं लगा और वो लोग अभी कोरोना मुक्त हैं, तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सहयोग आप लोगों का भी है इसमें। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि सियासत अब फिर शुरू हो चुकी है। पहले हुई कब नहीं, लोग देख रहे होंगे कि कब नहीं हुई इसमें सियासत। जैसे ही हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब हमारे यहाँ शुरू हुई सियासत। उसके बाद जैसे जैसे रफ्तार पकड़ने लगी तब हुई, बीच बीच में सियासी गुब्बारे चलते रहे। लेकिन अब जब 100 करोड़ पूरे हो गए तो हमारे यहाँ पे फिर एक तरफ से चर्चा है कि बीजेपी से भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। स्लोगन सेट है कि मोदी है तो मुमकिन है। आपकी सुरक्षा का ख्याल भाजपा को है, केंद्र को है। लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि चाहे कोर्ट का डंडा हो या फिर टैक्स पेयर्स का पैसा हो, सरकार इसमें क्या एहसान है। बाकी ये और कहें कि काफी विलंब हमारे वैक्सीनेशन रहा, उसकी कोई पॉलिसी नहीं बना पाए काफी दिनों तक। ये विपक्ष की ओर से समय समय पर चीजें आती रही। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वास्तव में हम अभी कंट्रोल में हैं, या फिर बीच बीच में सुगबुगाहट आता है कि त्योहारी सीजन है, ब्याह शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। अगर लापरवाही रही तो सेकंड वेव से हमें कुछ समझना होगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, देवेंद्र शास्त्री जी आम आदमी पार्टी से हैं, श्याम झा साहब हमारे साथ भाजपा से हैं, संगीता गर्ग जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। श्याम शर्मा साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। 100 करोड़ डोज और सियासी सुगबुगाहट, ये कहा जा रहा है कि मैंने अभी वल्लभ नगर की एक सभा में भी सुना कि 100 करोड़ लोगों को कोरोना की डोज, ये केवल एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व के होने से ही संभव है। कुछ इस तरह की चीजें आएंगी। जब ये भुनाया जाएगा तो निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष भी कहां ठाली बैठने वाला है, वो भी अपनी बात कहेगा। तो किस तरह से देखें हम इसे? क्या ये ऐसा मुद्दा है कि जिसपे कुछ राजनीति हो? देखिए योगेंद्र जी, ये बात तो सही है कि हमने स्वदेशी वैक्सीन बनाई और उसका उत्पादन बढ़ा करके हमने कोशिश की कि 29 करोड़ लोगों को 2 डोज लगा पाए। 100 करोड़ लोगों को डोज लगाने की बात हो रही है, 2 डोज नहीं लगी अभी तक देश के 29 करोड़ लोग। टोटल जो डोज हैं लगभग 70 करोड़ कुछ लाख, हम कहें कि सिंगल डोज, और 29 करोड़ यानी कि 30 करोड़ के आसपास। यही कह रहा हूँ कि आज हम स्थिति में ये नहीं कह पाए कि हम पूरे लोगों को 2 डोज लगा पाए हैं। मतलब हमारी स्थिति है कि आज, क्योंकि ईश्वर की देन, आज हमारे ऊपर कृपा ऐसी है कि हम कोरोना की कुछ स्थिति में कंट्रोल करने में आ पाए हैं। अगर कोरोना यही बढ़ता रहता तो आज चिंता का विषय इस देश के सामने रहता, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं। भाजपा निश्चित रूप से उसकी उपलब्धि को वहां भुनाने का प्रयास करेगी कि ये नहीं कहेगी देखिएगा इस देश का पैसा है, और किसी ने नहीं कहा था कि आप पैसे में दो, पैसे में मत दो, क्योंकि हम देशवासियों की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए संभव होगा। अगर देश के लोग ही नहीं रहेंगे तो शासन होगा किसके ऊपर? तो एक चिंता का विषय यह है कि आज हम बच्चों के ऊपर अभी तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाए। तो इसका मतलब यह है कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो स्थिति हो जाएगी। आज मैं देख रहा था कि 51 करोड़ डोजेस तो पुरुषों को लगे और 47 करोड़ करीब महिलाओं को लगे। ये आंकड़ा मैंने अभी देखा था, तो देख रहा था। और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है उसके हम 86 करोड़ डोजेस ले पाए वहां से, और 11 करोड़ हमने कोविड लिए और स्पुतनिक की 10 करोड़ ले पाए। इस तरह के हमारे पास, हमको इस तरह से हमने वैक्सीनेशन में जिस तरह की हमारे, ये बात तो सही है कि हमको इस बात का तो धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे स्वदेशी वैक्सीन को उत्पादन करने में रुचि दिखाई। और अगर ये काम पहले कर देते, देखिए 16 जनवरी से हमने वैक्सीनेशन शुरू किया, क्योंकि हमारे पास उत्पादन इतना तेजी से नहीं था, इसलिए हमने उसको अलग अलग तरीके से हिस्से में बांटा। सबसे पहले कहा कि जो कोरोना के अंदर काम कर रहे हैं पहले उनको लगेगी वैक्सीन, फिर उसके बाद साल से उसको लगेगी वैक्सीन, फिर उसमें कहा कि हम 45 साल से और फिर 18 साल के वालों को लगेगी। ये तो एक कोरोना के 100 करोड़ डोज का सफर हुआ श्याम जी।
अलग अलग फेजेज में 16 जनवरी, 1 मार्च, 1 मई, 1 अप्रैल, ये ऐसी डेट्स हैं जो फेजेज में लगी और स्टार्टिंग में निश्चित रूप से कोरोना योद्धाओं की लगनी चाहिए थी। ये रणनीति का एक हिस्सा था कि वो लोग फ्रंट वॉरियर्स में हैं, उन्हें लगाई। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ बात आती है सियासत की। राजनीति कितनी जरूरी है यहाँ करना? क्या ये कहें कि अगर बीजेपी कर रही है केंद्र में तो बुनाएगी? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी अगर शासन में होती है तो राजनीति करे बिना रह नहीं सकती। 5 राज्यों में चुनाव होने और यूपी तो राज्य ऐसा है जहाँ से शासन की वो खुलता है दरवाजा। आपके यहाँ से किसी की नॉइस आ रही है, प्लीज अगर कोई बात कर रहे हैं पास में आप लोगों के तो उन्हें बंद करवा दीजिए, आवाज आ रही है। देखिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में राजनीति होगी, लेकिन ये जिसका दरवाजा, देश का दरवाजा, हमेशा शासन का दरवाजा यूपी से खुलता है। तो यूपी में अब चुनाव होने हैं, तो ऐसी स्थिति में हर पार्टी चाहती है कि हम सत्ता के लिए 80 लोकसभा की जहाँ सीटें हो, वह सबका मन ललचाएगा और कहेंगे कि हम किस प्रकार करें। और हिमाचल है, बाकी 5 राज्यों में जिस प्रकार से है, लेकिन ये बात तो सही है कि देश का एक उपलब्धि तो मानी जाएगी कि हम 100 करोड़ डोजेस दे पाने में 102 करोड़ दिए, 10 करोड़ अभी हमारे पास रिजर्व में है, तो अभी लगा नहीं पाए। तो ये बात सही है कि उपलब्धि तो है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हमारी उपलब्धि 29 करोड़ लोगों को हम 2 डोज दे पाए, बाकी नहीं पाए। अब ऊपर के कृपा यह है कि हम कंट्रोल करने की स्थिति में आ पाए, और हमारे यहाँ जो स्थिति बन रही है उससे ये तो नहीं कह सकते कि आज हमारे यहाँ अगर वही दूसरी लहर के समय जो स्थिति बनी थी, अगर तीसरी लहर अगर आ जाती तो चिंता का विषय होता। तो प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से बाकी लोगों को और बच्चों को किस तो विश्वास में नहीं लोगे तो राजनीति तो होगी। आप कहोगे हमने लगाई तो वो कहेंगे क्या? चलिए मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं संगीता गर्ग जी के पास में जाना चाहूंगा। संगीता जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में होती है उस अभियान को बुनाने की भरपूर कोशिश करती है। अब बीजेपी भी चाह रही है, बीजेपी एक अभियान के रूप में लेगी कि 100 करोड़ डोज मोदी है तो मुमकिन है, या सशक्त नेतृत्व सामने है तो आपको कोई खतरा नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी पार्टी की अपनी एक रणनीति होगी, उसे बनाने की कोशिश की जाएगी। और बीजेपी का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जो पार्टी होती है जो कर रही है वो इस तरह की अपनी कोशिश करती है। राज्यों में भी यही हो रहा है, तो बीजेपी पे क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं समस्त राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आज राजस्थान में कोरोना का पेशेंट जो है वो 0 है। यहाँ पे दर 0 है, इसके लिए आप सबको बधाई, समस्त राजस्थान वासियों को बधाई। और राजस्थान ने जो कोरोना प्रबंधन किया और उच्चतम स्तर का प्रबंधन किया, ये ना केवल प्रदेश देश अपितु विदेशों ने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी, तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा करी है। तो राजस्थान में जो वैक्सीनेशन दर रही है वो भी हमेशा उच्चतम स्तर पर रही है। रही जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन की बात हम कर रहे हैं, तो देखिए आजाद हिंदुस्तान में कोई पहली बार इस तरह का काम वो क्या किसी ने देखा नहीं। आज हम पोलियो मुक्त हो गए। इससे पहले चेचक का था, तो जितने भी जो भी डिजीज आई उन सब का अभियान चलाया, लेकिन हास्यास्पद बात और शर्म की बात ये थी केंद्र सरकार के लिए कि वो वैक्सीनेशन के पैसे वसूलना चाहते थे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा ना पड़ा होता और कांग्रेस का आंदोलन ना होता, तो शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वैक्सीनेशन के भी पैसे वसूलती। इससे पहले भी आपने देखा कि जैसे सर्जिकल भारतीय जनता पार्टी नहीं, केंद्र सरकार, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठे ना, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। अब मैं आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको तो ये कहना चाहिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी की सरकार, सब सिर्फ एक व्यक्ति की सरकार चल रही है। क्योंकि तानाशाही जिस उच्चतम स्तर पर आज हम देख रहे हैं देश में, तो इनके खुद के मंत्रियों की नहीं सुनवाई होती। तो डेफिनेटली मोदी सरकार ने जो वैक्सीनेशन के दाम वसूलने की कोशिश की थी, वो सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, साथ ही साथ कांग्रेस ने आंदोलन किया तो इनको मुखी खानी पड़ी और उसके दाम इनके कहना पड़ा कि सब हम फ्री में देंगे। अदरवाइज तो आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ये घटना होती कि वैक्सीनेशन के दाम वसूले जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मोदी सरकार है वो हर इस तरह के काम की वाहवाही लूटना चाहती है, जबकि आजाद हिंदुस्तान में इस तरह के काम बहुत बार हुए हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक
सब ये तो सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई हो, इस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिया और कह दिया कि साहब नरेंद्र मोदी जी की वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो बड़ी हास्यास्पद बात होती है कि किस तरीके से ये हर चीज को चुनावी मुद्दा बना। आप ये कहिए ना कि ना मोदी है तो मुमकिन है क्योंकि महंगाई चरम पर है, मोदी है तो मुमकिन आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और किस स्तर पर बढ़ रहे हैं। आज महिलाएं परेशान है, युवा परेशान, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। सब आपने कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे, युवाओं को मिला क्या? आप कहिए मोदी है तो मुमकिन है कि युवा बेरोजगार है, ये बात कहेंगे नहीं। मैं कहती हूँ 100 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीनेशन किया, लेकिन उसमें आपके यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? तकरीबन 135 करोड़। आप 135 करोड़ को भी सिंगल डोज भी अभी नहीं लगी है योगेंद्र जी, सिंगल। और उस जब ये कहते थे दिसंबर में हमारा ये जो वैक्सीनेशन का चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, संगीता जी आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, जल्द आपके पास में लौटूंगा। मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। शास्त्री साहब, ये कोई ऐसा मुद्दा है वैक्सीनेशन का जिसपे कोई राजनीति है? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से ये एक महामारी थी और पूरे विश्व में फैली, और हिंदुस्तान को छोड़ करके किसी और देश में चले जाइए, अगर किसी सरकार ने ये कहा हो कि ये हमने कर दिया है। देखिए टैक्स पेयर का पैसा है, इसमें भी लूट मचाने की तैयारी थी। वो तो हाई कोर्ट का अगर डंडा नहीं पड़ता तो शायद इसमें ये जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है पैसा कमाने का इसमें बनाया जा चुका था। और आपको तो पता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से इसकी प्राइसिंग अनाउंस हुई थी शुरू में। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करता तो कहानी कुछ और होती। लेकिन जो वास्तविकता है, जो 100 करोड़ का टारगेट प्राप्त करने का भारतीय जनता पार्टी अचीवमेंट के तौर पे बताना चाहती है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह अचीवमेंट नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम एक तो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत देरी से वैक्सीनेशन शुरू कर पाए। दूसरे देशों में एक दौर की वैक्सीन हो चुकी थी, उसके बाद तो हम इस स्टेज पे आए कि हम वैक्सीन लगाने लगे। और वैक्सीन लगाने के बाद आज ये 1 साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि 9-10 महीने हो चुके हैं, अभी तक हमारा एक दौर देश में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि एक डोज की जो टाइम लिमिट होती है वो 3 महीने की होती है। 3 महीने के बाद वो वनरेबल हो जाता है, जिसको डोज लगी होती है वापस उसको मतलब वायरस जो है असर करने लगता है। तो सच्चाई ये है कि ये हमारी इम्यूनिटी मान लीजिए कि वो तीसरा दौर जो है शुरू नहीं हुआ अभी तक हमारे यहाँ पर। बाकी दूसरे देशों के अंदर 3 राउंड हो चुके हैं वैक्सीन के, हमारे यहाँ तो एक भी नहीं हुआ। इसका क्या अचीवमेंट है? इसमें तो रोना चाहिए देश को। अभी 133 करोड़ पॉपुलेशन है, 1 करोड़ को जश्न मना रहे हैं, वो 33 करोड़ तो मर रहे होंगे ना, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जश्न मनाने का नहीं है। सरकार को शांतिपूर्वक कहना चाहिए कि भाई कोऑपरेट करिए, बाकी के लोगों को भी लगाएंगे। हम लोग थोड़े से देरी से जागे और दुनिया को हमने बहुत सारी झूठ बोली, हम वैक्सीन बांटेंगे, वैक्सीन देंगे, ये सब हुआ। लेकिन चलो ठीक है, हम लोग। एक सवाल आपसे शास्त्री साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अभी कहा कि ये ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए बीजेपी को, या टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो ये सारी चीजें बताई। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा कि अगर फेलियर किसी गवर्नमेंट के वक्त होता है तो वो किसके खाते में जाता है? वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। वो बात एक अलग है कि वो स्वीकार करता है नहीं करता है। तो ऐसे में अगर कोई अचीवमेंट है तो वो सरकार इसको अचीवमेंट कहाँ है? मैं कह रहा हूँ कि जो डेथ हुई है, आप कंपैरिजन करके देखिए दूसरे देशों के मुकाबले। हमारे यहाँ डेथ का रेशियो ज्यादा है दूसरे देशों के मुकाबले, और जो कोरोना काल के अंदर मिसमैनेजमेंट की वजह से जो लॉसेस हुए हैं वो आपके अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनकी इकोनॉमी आपसे आगे निकल गई कोरोना काल के दौरान, क्योंकि वहां पर हमारी तरह की मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ, हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट हुआ। शास्त्री साहब वापस लौटूंगा मैं, क्योंकि मैंने आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन इस वजह से किया, श्याम जैसा पूछ सकते हैं बात कि जब किसी गवर्नमेंट के खाते में अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ होती है, कोई फेलियर रहता है, तो जब उस खाते में जाती है तो उपलब्धि क्यों नहीं? उपलब्धि नहीं है ना, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। उपलब्धि होती तो ठीक है सर। ये मैं आ रहा हूँ आपके पास में, मैं श्याम झा साहब से सवाल कर रहा हूँ। ये श्याम झा साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये मैंने सवाल
देवेंद्र शास्त्री जी से, संगीता जी से इस वजह से पूछा, ये बातें निकल करके आ रही हैं कि प्रतिपक्ष जब आरोप लगाता है कि ऑक्सीजन का संकट रहा, रेमडेसिविर नहीं मिला, सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया, ये सब चीजें, लेकिन जब अगर कोई आंकड़ा तय होता है, उसे हम अचीवमेंट बनाते हैं, तो फिर प्रतिपक्ष इस बात को क्यों खारिज करता है? ये बीजेपी का सवाल हो रहा है, जिसका जवाब मैंने देवेंद्र शास्त्री साहब से जाना। इसका तो आपको जवाब देना ही है, लेकिन अभी आपने सुना तमाम वक्ताओं को, मैं आपसे रिप्लाई लेना चाहूंगा कि 100 करोड़ डोज, क्या इसे कोई सियासी मुद्दा बनाया जाना चाहिए? योगेंद्र जी, मेरा मानना है कि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये वैश्विक महामारी थी, और ये वैश्विक महामारी जिस तरह से पूरे विश्व में फैली और पूरा देश एकजुट था, जो भारत के विभिन्न राज्य थे और पूरे भारत की जो जनता थी, उन्होंने पूरा सहयोग किया, तब जाके ये संभव हो पाया। ये अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते थे राज्यों के सहयोग के बिना, और कोई राज्य प्रधानमंत्री के सहयोग के बिना नहीं कर सकते थे। और जिस प्रकार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत देश का, और जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है हमारी, आपने देखा कि विश्व में जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कई गुना बेहतर है, उन देशों की क्या स्थितियां हुई, क्या भयावह रूप हुआ वहां। उसके बाद कोई भयावह नहीं हुआ, आपसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना के, आप शांत रहिए, आपसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना की। अरे शास्त्री जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शास्त्री जी शांत रहिए, शांत रहिए। शास्त्री साहब, मैं लौटूंगा आपके पास में। श्याम झा जी अपनी बात कर ले, उन्होंने तसल्ली से सबको सुना, एक बार उनको अपनी बात कहने दीजिए। जी श्याम जी। जिस हिसाब से हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो कई विकसित देशों से कम होते हुए, हमने जहां पोलियो की दवाई को खोजने में 10 साल लगा दिए, वहां इतने कम समय में कोरोना की दवाई हमने इजाद की, स्वदेशी दवाई की इजाद की, और केवल देश के लिए नहीं, कई देशों को हम लोगों ने इससे लाभान्वित किया, कई विश्व स्तर पे इसकी सराहना हुई। और मेरा मानना यह है, इस देश में हर एक जनता की जान महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कदम उठाए और राज्यों से सहयोग मांगा, और राज्यों ने सहयोग किया, और उस पर यह सारा मुमकिन हो पाया। और जहां कुछ शुरुआत में कई भ्रांतियां थी, लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे, कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, उसके बावजूद जन जागरण अभियान चलाया गया, और धीरे धीरे यह मुमकिन हुआ कि आज हम 100 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, 100 करोड़ लोगों तक वैक्सीन लग गई। आज मैं श्याम जी, ये तो एक सफर बताया आपने कि कहीं रुकावट आई, कहीं बाधा आई, कहीं पे सफलता मिली। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। कुछ लोग बचना चाह रहे थे कि कई लोग खारिज करे कि नहीं, वैक्सीन नहीं लगवाना, भ्रांतियां बहुत थी, बात सही है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि क्या इस पे राजनीति होनी चाहिए? योगेंद्र जी, मैंने पहले ही बताया कि ये वैसे तो राजनीति का विषय नहीं है, ये देश के स्वाभिमान का विषय है। और रही बात, अगर आपका कुशल नेतृत्व है और जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है, तो इसमें श्रेय लेने में मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बाधा आनी चाहिए। श्रेय मिलना चाहिए अगर कुशल नेतृत्व की वजह से ये सारा मुमकिन हो पाया है तो। और मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि कुशल नेतृत्व था तभी ये संभव हो पाया। संगीता गर्ग जी, आप इस पे कुछ कहना चाह रही है अभी बीच में? जी। श्याम जी की बात पे मुझे हंसी आ गई कि मोदी है तो मुमकिन है, ये कह रहे हैं। हंस लीजिए, हंसने में कोई बुराई नहीं है, खून बढ़ता है हंसने से। जिम्मेदारी लीजिए ना कि महंगाई है तो मोदी की वजह से, बेरोजगारी है तो मोदी की वजह से, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो। मैं वैक्सीनेशन पे फोकस करना चाहूंगा। मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे, किसान आंदोलन आ जाएगा, बहुत सारी चीजें चली जाएंगी। अपनी बात मैं केवल वैक्सीनेशन की सियासत पे फोकस करना चाहता हूँ। देखिए योगेंद्र जी, ये कहते हैं 100 करोड़, पहले बात तो हम जो 100 करोड़ लोगों को गिन रहे हैं ना, वो गलती हमारी है। आप बार बार कह रहे 100 करोड़, अरे भैया किसी को 1 लगी होगी, किसी को 2 लगी होगी, तो वो आंकड़ा 100 करोड़ लोगों का नहीं है, क्योंकि किसी को 2 भी लगी होगी। और अभी आज भी बहुत से लोगों को सिंगल डोज नहीं लगी। भैया ये कोई जश्न मनाने का या फिर उपलब्धि बताने का विषय नहीं है। आज भी हम बहुत पीछे हैं। आपने कहा दिसंबर तक हमारा वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर तक कैसे होगा भैया, जरा सा ये भी बता दीजिए, दिसंबर तक कैसा पूरा करेंगे? अरे आपने तो वैक्सीनेशन को, हमारी वैक्सीनेशन को आपने विदेश में भेज दिया था। क्यों भेज दिया था भैया? आज वो वैक्सीनेशन अगर विदेश नहीं भेजी होती तो हमारे यहाँ लोगों को ज्यादा उपलब्ध होती, और हम 100 करोड़ के बजाय हो सकता है 135 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेते। लेकिन जो इनका कुप्रबंधन था, मैं तो उसको यही कहूंगी, कुप्रबंधन था, मिसमैनेजमेंट था कि हमारे इससे की वैक्सीन आप विदेश भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? हमारे बच्चों को लगी नहीं है, हमें लगी नहीं है, हम पहले संगीता जी लौट जाऊंगा। संगीता जी मैं लौटूंगा। संगीता जी मैं लौटूंगा। देवेंद्र शास्त्री जी बीच में बोल रहे हैं कुछ। जी योगेंद्र जी, यहाँ मैं एक करेक्शन लगाना चाहता हूँ
देखिए, दोनों तरफ से ये जानकारी मुझे लगता है कि गलत हम लोग दे रहे हैं कि दूसरे देशों को वैक्सीन दे दी गई। असल बात यह है कि हमारे को न तो देनी थी न कोई बात, हम तो ऑर्डर खुद के लिए भी नहीं कर पाए थे। असल में वो जो वैक्सीन दी गई और जिसके बारे में झूठ बोला गया कि हम दूसरे देशों को दे के आ रहे हैं, वो असल में एक व्यापारिक ट्रांजैक्शन था 2 कंपनियों का। उसको हमारी सरकार बता रही थी कि हम दूसरे को दे रहे हैं। ये ऐसा झूठ है कि जो पूरे विश्व में हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक था कि दूसरे देशों को हम लोग ऐसी वैक्सीन झूठी जो हवा में जो ऑर्डर 2 कंपनियों का था उसको हम सरकार बता रही है कि हमने। अच्छा, दूसरी श्याम जी कह रहे हैं कि हमने देसी कोई इजाद किया। कौन सी वैक्सीन इजाद की आपने? एक वैक्सीन इजाद की जिसको तो अप्रूवल अभी 4 महीने पहले मिला है कोवैक्सीन को, और कोशील्ड जो है वो दूसरे देशों से वो आयातित है, यहाँ पर केवल मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसकी और कुछ भी नहीं था उसका। तो ये सब इतना झूठ बोलना, पूरे दुनिया भर में लानत मनात करवाना, ये शायद हो सकता है कि यही सरकार करवा सकती है। मैं समझता हूँ। योगेंद्र जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी 133 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ पे जश्न न मनाए, 33 करोड़ अभी बिना वैक्सीन के बैठे हुए हैं, और आज भी बहुत सारे देशों में हमारा पासपोर्ट जो है नहीं चल रहा है, उनको एंट्री नहीं है। आप इस पे शर्म करिए थोड़ा बहुत। वापस लौटूंगा सिर्फ विश्व के रास्ते खोले। वापस लौट रहा हूँ आप लोगों के पास में। तो चलिए, 100 करोड़ वैक्सीन तक सियासत जारी है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। माफ करेगा, आज हम आपको बड़ी खबर नहीं दिखा पा रहे हैं। 100 करोड़ पर 86 डोज, ये हमारा कंटिन्यू में इसे रखेंगे और हमारे साथ हमारे अतिथि कंटिन्यू कर रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। सियासत की डोज है और सबने अपनी अपनी बात रखी है। ये बात सही है कि बीजेपी लगातार यह बात कह रही है कि हमारे यहाँ पे कोवैक्सीन बनाई, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेश में बनाई गई डोज, जिसे हमने दूसरे देशों को भी दी। सच्चाई यह है कि फार्मूला बाहर का था और प्रोडक्शन यहाँ का था।
और कंपनियों का जो एग्रीमेंट रहा उसके माध्यम से डोजेस भी बाहर गई। ये कई बार आर्टिकल्स भी आए इस पे, लेकिन दोनों बातें कही जा रही हैं। उधर सरकार का दावा है कि कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल बाहर से आता है, इस वजह से हमें देनी पड़ी। ये दोनों बातें सामने आती रही हैं अभी तक। खैर, लेकिन चलिए, पहली डोज के साथ ही हमारे यहाँ से सियासत शुरू हुई। नरेंद्र मोदी जी जब उस लैब में जाकर के आए तो वहां पे उसके बाद से भी सियासी पारा चढ़ता रहा, लेकिन धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। अब बात 100 करोड़ की है। बीजेपी से भुनाने की भरपूर कोशिश करना चाहती है। ये एक प्लान तय हो चुका है, जो अभी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों ने बता भी दिया है। राज्यों के स्तर पे इस बात को कहा जाएगा, लेकिन जवाब ये मांगा जाता है कि बच्चों का क्या होगा। 30 करोड़ लोग तो अधिकृत रूप से वो है कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से कहा जा रहा है। अभी हमारे यहाँ पे ये तय नहीं है कि भारत की पॉपुलेशन 1 करोड़ 35 लाख है या 1 करोड़ 50 लाख, माफ करेगा 150 करोड़ है, माफ करिएगा। तो ये अभी हमारे यहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ है। अगर इतनी पॉपुलेशन है तो 50 करोड़ का क्या होगा। अभी तो हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, यानी कि आधी आबादी और 100 करोड़ की आधी, उनका क्या होगा। बच्चों की डोज का क्या होगा। कई सवाल ऐसे खड़े हैं जिनका मुझे लगता है कि सवाल ढूंढने चाहिए, उस वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए, बजाय किसी के भी वाहवाही के या फिर इसके राजनीति होने के। क्या लगता है आपको? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि देश में 94 करोड़ लोग 18 वर्ष से ज्यादा के हैं और 41 करोड़ बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति बाइफरकेशन तो हमारे पास है। हम वैक्सीनेशन बच्चों पर तो कर ही नहीं पाए, तो 41 करोड़ बच्चे जो हैं उन पे तो अभी हमको जो आने वाली जिंदगी है, भारत का भविष्य है, उस पे वैक्सीनेशन की शुरू होने की बात हो रही है। तो एक चुनौती देश के सामने खड़ी हुई है। और जो 94 करोड़ 18 वर्ष से ऊपर के हैं, उसमें से हम 29 करोड़ लोगों को 2 डोज लगा पाए हैं। तो एक देखिएगा देश में हम किस तरह की प्रगति कर पाए हैं। हम बार बार कहते तो हैं कि हम सब कुछ कर पाए हैं, और आज हमारे पास 10 करोड़ 42 लाख वैक्सीन रखने का भंडारण सुविधा है। इससे ज्यादा हम रख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ तीसरी लहर अगर आ गई होती तो हमारे यहाँ स्थिति बड़ी विकट होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात अगर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार से शपथ पत्र मांगा गया था, तो जो बाहर कहते थे वो अंदर कुछ और कह दिया उन्होंने कहा कि हम इतनी वैक्सीनेशन की डोज बना पाएंगे, ये बना वहां स्पष्टता अलग की गई। ये बाहर कहा गया कि 234 करोड़ बना पाएंगे, वहां का 100 कुछ करोड़ ही बना पाएंगे। तो ये सारी बातें जिस प्रकार का बातें होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष को निश्चित रूप से बात में रहने वाली बात होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि महामारी थी। ये किसी के एक व्यक्ति के कहने से नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में इसने तबाही मचाई और भारत में भी उसका परिणाम देखने को मिला। हम करें 4 लाख से अधिक लोग मारे गए। तो इस हिसाब से हमने जिस तरह की जो स्थितियां लोगों ने भुगती है, जिनके लोग परिवार चले गए, जो आज संकट में है, और जिस तरह से देश उनको सहायता देने के लिए खड़ा है, ये तो अलग बात है। लेकिन ये बात सही है कि चिंता का विषय हमारे सामने आज भी खड़ा हुआ है कि हम बाकी के लोगों को डोजेस कैसे देंगे और किस तरह की स्थिति बनेगी। क्योंकि देखिएगा, जब डोजेस लग रही थी तो बाकी सब काम बंद हो गए थे, केवल डोजेस लग रही थी। क्योंकि हमारे पास टीकाकरण का एक बड़ा योजना शुरू से ही है, कोई आज नहीं है कि देखिएगा कि वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो कोई ये नहीं कि एक राज्य के राज्यों ने सहयोग किया केंद्र को, और केंद्र ने भी प्रारंभिक तौर पर तो हमारे पास वैक्सीनेशन की डोज थी नहीं, इसलिए हमको कहना पड़ा कि मेडिकल को लगेगी या फिर कोरोना वॉरियर्स को लगेगी। उसके बाद हम धीरे लाए। तो इसका मतलब है कि हम जिस स्थिति को जान रहे थे उस स्थिति से हमने काम नहीं किया। और वैक्सीनेशन का काम अगर शुरुआत में सही तरीके से हो गया होता तो आज हम पूरे देशवासियों को वैक्सीनेशन दे पाते। ये बात सही है कि अब सियासत तो होगी, राजनीति है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जिस स्तर से देखिएगा बजट में अलाउंस हुआ था, कितने करोड़ का बजट दिया था, उस बजट को आपने उपयोग नहीं किया। हम उन कंपनी को सहायता देने की स्थिति में नहीं आ पाए। अगर हम खुलकर के बात करें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये तो कहते हैं कि 100 करोड़ लगाने में सक्षम हो पाए, इसलिए तो बधाई के पात्र है, उसमें दो राय नहीं। हमको ये भी कहना चाहिए कि हम उस स्थिति में है कि उन्होंने नीतिगत निर्णय लेकर के जिस प्रकार से जो कुछ हमारे राज्यों के बीच में बहुत सारी चीजें हुई कि वेस्टेज हो रही है, फिर हमने पार्लियामेंट में कहा कि एक भी डोज वेस्टेज नहीं हुई। राजस्थान पे बहुत बड़े आरोप लगे और जब पार्लियामेंट में कहने की बात आई तो मना कर दिया केंद्र सरकार ने, वहां कहना चाहिए था केंद्र। तो ये सारी बातें राजनीति के अंदर अपने वोट कैसे बढ़े जाए और वोट कैसे लिए जाए, दोनों ही पार्टी अपने अपने तरीके से अपना रही है।
अब ये देशवासियों को के लिए करने के लिए जो कुछ है वो सब कुछ करना चाहिए। अभी अभी हमारे यहाँ देखिए स्वास्थ्य की स्थिति आज भी ठीक नहीं है गाँव में हम जो करना चाहिए नहीं कर पा रहे। जी अब डेंगू और मलेरिया आ गया श्याम जी, वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कई जगह पे हमें कंप्रोमाइज करना पड़ा। एक अभियान के लिए हमें सारे काम को रोकना पड़ा। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी हमारे पास में नहीं है। और क्योंकि दो बातें होती हैं इसमें कि महामारी रोज नहीं आती है तो सारी ताकत आपको वहीं लगानी होती है। ये दुनिया में भी ऐसे ही किया जाता है। और हमारे पास में आज ये बात सत्य है कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, खासकर अर्बन की जगह रूरल बेल्ट में, वो नहीं है। ये सच्चाई है। आजादी के 70 साल बाद की बात तो हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अभी हम नहीं कर पाए। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रगति हुई है, काफी हद तक हम आगे बढ़े हैं, लेकिन हम ये दम नहीं भर सकते हैं कि बिल्कुल मजबूत स्थिति है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अभी अर्बन में पोजीशन ऐसी है कि आप कतारें देख सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूरल में क्या हो रहा होगा। हमारे यहाँ पे दूसरी जगह भी बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन को लेकर के रात को लोग बिस्तर लगा करके लाइन में, रात को चारपाई लगा करके बैठते थे परिवार सहित कि लाइन में हमारी चारपाई है, कल सुबह हमारे वैक्सीन लगेगी। एक अवेयरनेस भी थी लोगों में, जो एक भ्रांति बन गई थी कि नहीं वैक्सीन नहीं लगवाना। उसके बाद में ये स्थितियां बनी। तो खैर चलिए, जो स्थिति है, लेकिन बस ये है कि हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं श्याम झा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, प्रतिपक्ष का ये कहना है कि समय समय पर वैक्सीनेशन को लेकर के जो चीजें हैं जिसको बनाने की बीजेपी ने और सरकार ने कोशिश की है, वो उनका फेलियर पॉइंट था। उसे ढकने का पूरा प्रयास किया गया। जब वैक्सीनेशन की बात आई तो मांग उठने लगी कि फ्री होनी चाहिए। सरकार ने उसकी रेट लिस्ट जारी कर दी, बाकायदा राज्यों की भी कर दी। उससे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 35,000 करोड़ रुपए का एक फंड एलोकेट किया बजट में, उस फंड का क्या करेंगे? अगर 35,000 करोड़ रुपए अगर पब्लिक से पैसे ही लेने हैं, उसके जिस दिन जवाब देना था उसके 3 या 4 दिन पहले सरकार ने उसे फ्री कर दिया। ये लगातार ये चीजें आ रही हैं। वैक्सीन जब शुरू हुई, नरेंद्र मोदी जी जब पूना गए, सारी चीजें एक एक सिलसिले के साथ में। अब बात 100 करोड़ पे आ गई है, तो 100 करोड़ पे भी राजनीति है। लेकिन अभी हमें क्या वो खामियां हैं उसे दुरुस्त करने की जरूरत है या फिर इससे राजनीति करने की जरूरत है? जी देखिए योगेंद्र जी, दोनों चीजें हैं। जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करने की भी आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ जो राजनीति, जब राजनीति एक होनी चाहिए, लोकतंत्र में राजनीति का भी अपना एक अहम भूमिका है। लेकिन जब देश पे बनाए उस समय राजनीति करना, जिस हिसाब से आप देखेंगे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आज वैक्सीन पे प्रश्न उठा दिया था कि वैक्सीन ये गलत है, वैक्सीन सही नहीं है, और बाद में फिर हमें वैक्सीन नहीं मिल पा रही। अरे भैया, आप तय कर लो कि वैक्सीन सही है गलत है। मोदी जी ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो भैया मोदी जी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, मत लगवाओ आप भी। हम तो नहीं लगवाते, हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, ये वैक्सीन तो फर्जी है। और बाद में मोदी जी ने अगर लगवाई तो मोदी जी ने पहले क्यों लगवाई वैक्सीन, पहले जनता को क्यों नहीं लगवाई, हमें क्यों नहीं लगवाई? तो ये सारी जो चीजें हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता में भी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई। ये एक बहुत ही बेशर्म तरीके से किया गया। इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। देश में जब आए तो सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए, और देश की जनता के स्वास्थ्य के जीवन के ऊपर जब बन पड़ी है उस समय आप राजनीति कर रहे हैं, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और बात रही मोदी जी की, तो मोदी जी ने बड़े ही जिस हिसाब से वो जाने जाते हैं कुशल नेतृत्व के आधार पे, उन्होंने वैक्सीन को कैसे कैसे राज्यों को सौंपना, और राज्यों को सौंपने के बाद जनता तक, मैंने पहले भी ये बात कही कि ये जो सारा संभव हो पाया वो अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते थे। जब तक पूरे राज्यों का सहयोग ना मिल पाए और पूरे देश की जनता का सहयोग ना मिल पाए, तो उसके बगैर ये 100 करोड़ होना संभव नहीं था। आज पूरे देश की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है, और सभी पूरे देश के जो राज्य हैं, श्याम जैसा कोई बात है, आपने बहुत बड़प्पन के साथ ये बात कही, लेकिन प्रतिपक्ष यही तो सुनना चाहता है कि सभी राज्य सरकारों का सहयोग रहा, सबका आभार। बिल्कुल रहा, बिल्कुल सभी राज्यों का राज्य सरकारें तो रोती रही, उसका आभार है। उनको टाइम पे वैक्सीन नहीं मिला, उनको ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का तो काम है रोना, रोने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। पूरे स्टेट्स में पार्टी के ऑक्सीजन की क्या स्थिति बनी थी आप बताइए।
से लेकर के नीचे तक रोने और मार और ऑक्सीजन पार्टी का और वैक्सीन का ऑक्सीजन दिल्ली में, ऑक्सीजन दिल्ली में ट्रकों से लीक कर दिया जाता था, मीडिया में आता था कि ऑक्सीजन दिल्ली में ट्रकों से लीक किया जा रहा है। श्याम झा जी वैक्सीन की मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूं। अभी एक साल होने को है और पूरे देश को वैक्सीन लगी नहीं है। 3 महीने का साइकिल होता है वैक्सीन का। सिर्फ 3 महीने में जब आप लगा देते हैं पूरे पॉपुलेशन को, जब आप सुरक्षित मान सकते हैं। और दिल्ली के अंदर ये मॉडल बना के दिया गया था कि हम 3 महीने में पूरे शहर को वैक्सीन लगा करके और वायरस फ्री कर देंगे। अब आप सोचिए एक हिस्से में वैक्सीन लग रही है, उसको 3 महीने क्रॉस करके दूसरे हिस्से में पूरा ही नहीं हुआ है, तो वो वहां पर 3 महीने हो गए तो वो वापस वायरस एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से लगी है। आप थोड़ा बहुत सोचिए, क्या तो हम अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, हमको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। दूसरे देशों के अंदर 3 दौर के पूरे पॉपुलेशन को 3 बार वैक्सीन नेतृत्व को बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बार भी नहीं लगी है, हमारे यहाँ आज तक एक बार भी नहीं लगी है। सरकार को थोड़ा माफी मांगनी चाहिए कि भाई हम लोग नहीं कर पाए हैं, थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है, हमारी कैपेसिटी नहीं थी। और ठीक है, आप लोगों ने झेला, तो इसके लिए आप लोग धन्यवाद है, जनता को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। और जो इकोनॉमिक हालात खराब हुए हैं देश के, ये तो इसके बारे में तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। असल बात यह है कि वैक्सीन के चक्कर में और हमारी पूरी की पूरी 1 साल तक इकोनॉमिक एक्टिविटी टोटल बंद है। एजुकेशन के लिए लोग बाहर नहीं जा सकते, टूरिज्म खत्म हो गया, आपके तमाम ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म हो गए। जयपुर से ज्वेलरी बिजनेस का क्या हाल है आप पूछिए जरा। हीरा व्यापार जो है सूरत का, वो खत्म हो गया। आप सोचिए, वैक्सीन अगर वैक्सीन आप 3 महीने में कर लेते तो आप व्यापार में भी सही जाते। ये महामारी के साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं, जो व्यापार पे हो, आपके चाहे एजुकेशन पे हो, लोगों के मैं कहूं कि जो स्थिति है उस पर भी, उसका साइकोलॉजी में भी बहुत असर पड़ा है। बहुत सारी चीजें ये साइड इफेक्ट्स हैं। बात हम केवल अभी ये करेंगे कि वैक्सीन को लेकर के क्या हमें वाहवाही लूटनी होगी या अभी उन खामियों को दुरुस्त करने की हमें आवश्यकता है कि वास्तव में जो कमियां हैं उन्हें हम दुरुस्त कर सके। संगीता जी, चलिए आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। कुछ कह रही हैं आप? संगीता जी म्यूट किया हुआ आपने, सिस्टम म्यूट किया हुआ, पहले अनम्यूट करिए। हाँ योगेश जी, मैं कह रही थी कि मैंने पढ़ा था कि लिखा हुआ आया कि भाजपा टीकाकरण को उत्सव के उपलब्धि के तौर पे प्रसारित करेगी। बड़ी हास्यास्पद बात थी कि जनता उस ऑक्सीजन की किल्लत भी नहीं भूली है, जो पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत का त्राहिमाम मचा हुआ था। तब पानी पी पी कर जनता सरकारों को कोस रही थी। और देखिए, मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। अब सरकार ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन दी, और किस किस स्थिति में दी है, कैसे दी है, जनता उन सब चीजों को भूली नहीं है। आज हमारे पास बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, और अभिभावक जो अब पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तो डरते हुए स्कूल भेज रहे हैं। भैया, आप बच्चों की वैक्सीनेशन की व्यवस्था कीजिए। आपने दिसंबर तक की बात कही थी, आप किस तरीके से दोनों वैक्सीन अभी तक पूरे देश में लगी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि चुनाव में उपलब्धि के तौर पे प्रसारित करेगी। शर्म आनी चाहिए। आप हर बात को इस तरीके से कहते। मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रही हूँ कि देखिए, आजादी के बाद पहली बार आपने वैक्सीनेशन नहीं दी है। बहुत बार जितनी भी यहाँ पे महामारी आई है, सबकी वैक्सीनेशन हुई है। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आप इनको इस तरीके से, मैं तो कहती हूँ, आप बात कीजिए महंगाई की, आप बात कीजिए पेट्रोल डीजल के दाम की, आप बात कीजिए युवाओं को रोजगार की, आप बात इनको विषय बताइए आज का डिबेट। संगीता जी हम डाइवर्ट हो जाएंगे। संगीता जी हम डाइवर्ट हो जाएंगे। संगीता जी आप जो बात निश्चित रूप से मुद्दा है, लेकिन हम डाइवर्ट हो जाएंगे। संगीता जी हम डाइवर्ट हो जाएंगे, मुद्दे हैं, नो डाउट मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन आज हम चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा। संगीता जी मैं ये जानना चाहूंगा, संगीता जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, संगीता गर्ग जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए महंगाई है, बेरोजगारी, इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं केवल वैक्सीनेशन को लेकर के बात करना चाहूंगा। चलिए, बीजेपी वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए, वक्त ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे शास्त्री साहब एक बात, मैं लेकिन आप लोगों से ये भी जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को करना क्या, कौन सी खामी ऐसी आइडेंटिफाई की है कि देखिए कोई भी चीज आती है सामने, कोई भी गवर्नमेंट हो, खामियां बहुत सारी होती है,
लेकिन उसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? क्या आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये बड़ी कमी है, इसे दुरुस्त करना चाहिए? संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए योगेश जी, मैं तो कहूंगी शुरुआती दौर से ही इनका कुप्रबंधन रहा। वो जनता को उसके लिए मतलब वो सारा जो है वो जनता को झेलना पड़ा। तो आपका जो कौन सा कुप्रबंधन की बात करें? कौन सा, किस तरह का कुप्रबंधन? आप किसी की बात लीजिए, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन थी नहीं, और तभी तो पहले हमें ये कहना पड़ा कि हम हेल्थ वॉरियर्स को लगाएंगे। उसके बाद में ये कहना पड़ा कि साहब आप 18 से 45 के को लगाएंगे। उसके बाद कहना पड़ा बुजुर्गों को पहले लगाएंगे, फिर 18 से 45 को लगाएंगे। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि इनका जो मिसमैनेजमेंट था उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? जनता को भुगतना पड़ा। और तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? पहले दिन से 1 महीने के बच्चे से लेकर और एल्डर सबको लगा देना चाहिए। किस तरीके से हमारे पास भी फोन आते थे और लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। संगीता जी, चलिए देखिए, वो दौर एक ऐसा था कि कोई कुछ नहीं कर सकता, उस पर तो सिवाय कोसने के या अफसोस करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या आपको क्या लगता है कि पहले दिन से ही 1 महीने के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक के शुरू कर देनी चाहिए थी वैक्सीन? चलिए शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा, क्या किया जाना चाहिए अब? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो 100 करोड़ का आंकड़ा पकड़ रहे हैं, डबल डोज एसेंशियल है। आपको पता है कि अगर सिंगल डोज है तो आपको यात्रा में प्रॉब्लम होती है, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं कि मुझे डबल डोज लग गई है, तब आप महाराष्ट्र जा सकते हैं। तब इंटर स्टेट ट्रेवलिंग में भी अभी भी कई स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम है, और बाहर जाने में तो 100% प्रॉब्लम है अगर आपके डबल डोज नहीं लगी है। तो 33 करोड़ लोग अभी भी सिंगल डोज से वंचित हैं। तो पहले तो सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो जो सिंगल डोज तो कम से कम दें। हमें पता नहीं है सिंगल डोज में प्रोटेक्शन है कि नहीं है, लेकिन चलिए कुछ तो होगा, तो सिंगल डोज इंश्योर करें, एक बात। दूसरी बात, इस तरह का मिसमैनेजमेंट आगे न हो, इसके लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार को बजट में ध्यान देना चाहिए था। और जो पैसा, एक और सुझाव देना चाह रहा हूं कि जो पैसा कोविड से लड़ने के लिए सरकार को मिला था, 3 एजेंसी से मिला था, लाखों करोड़ रुपया, उसका क्या हिसाब है उसका कोई पता नहीं है। जो इसके लिए जो पैसा प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल फंड बनाया गया था, उसका क्या किया गया कोई पता नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जनता को। बात कर रहे हैं आप, पीएम केयर की बात कर रहे हैं आप, पीएम केयर फंड। इसके अलावा जो कोरोना से फाइट करने के लिए तमाम एजेंसीज ने, वर्ल्ड बैंक ने दिया था, एशियन बैंक ने पैसा दिया था, उस पैसे का क्या बना? शास्त्री साहब, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, श्यामजा साहब के पास जाना चाहूंगा, श्याम जी के पास जाना चाहूंगा, समय कम है। श्यामजा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। प्रतिपक्ष के साथियों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं और कुछ सवाल भी उठाए। देखिए योगेंद्र जी, जो सुझाव और सवाल है दोनों का, आप जैसे संगीता जी बोल रही थी कि यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि टीकाकरण अभियान चला हो। पोलियो की दवाई बनाने में हमें कितने साल लग गए वो बता पाएंगी? और कितने कम समय में कोरोना की पोलियो की दवाई हमने नहीं बनाई थी, पोलियो की दवाई हमने नहीं बनाई थी, वो टीका आया था, वो तो वर्ल्ड बैंक का स्कीम थी। अरे शास्त्री जी, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य सुनिए ना। धैर्य की बात नहीं, मैं डिबेट चल रही है, आप संसद में नहीं, आप गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए ना। चले मैं क्लियर कर दूं, श्यामजा साहब, ये पोलियो उन्मूलन विश्वव्यापी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दुनिया भर में प्रोग्राम चलाया गया था। हमने कोई दवाई बनाई थी। चलिए प्लीज, हाँ श्यामजा साहब, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात को। अब उसके बाद अब जिस तरह से आप देखेंगे कि आज की तारीख में कितने नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। राजस्थान को भी 5 हॉस्पिटल मिले हैं, ताकि हम हॉस्पिटल इंफ्रा में कितनी आगे बढ़ पाए। और ऑक्सीजन के जो प्लांट, तहसील स्तर तक ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, और लगाए भी गए हैं, जिले स्तर पे तो लगाए जा चुके हैं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं। और जिस हिसाब से चिकित्सा सेवा में हम इंफ्रा में जो डेवलपमेंट आने वाले समय में देखने वाले हैं, वो एक उदाहरण पेश करेगा कि कितना काम किया जा सकता है और हमारी इच्छा शक्ति कितनी है काम करने की। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा शक्ति है कि आज 5 हॉस्पिटल राजस्थान को नए मिले हैं, एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल राज्यों में खोले जा रहे हैं,
केवल इसी वजह से कि चिकित्सा सुविधा सभी को पूरी तरह अच्छे से मुहैया किया जाए। क्या सके। चलिए आखिरी सवाल श्याम शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। लबोलुआब क्या इसका, क्या वास्तव में पहले जो लोग सिंगल डोज जिनको नहीं लगी उस पर फोकस करना चाहिए, या कहें कि दोनों डोज जब जरूरी है तो उसमें विलंब नहीं होना चाहिए, या फिर ये राजनीति होते रहने दें? देखिए सबसे बड़ा हमारे पास है जो भविष्य युवा बच्चे हैं जो जवान होंगे, उनके ऊपर उनको निश्चित रूप से हमको किस प्रकार से वैक्सीनेशन हो, ये सबसे बड़ा हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर ये प्लानिंग नहीं हुई तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। ये भी बात सही है कि 94 करोड़ जो हमारे 18 वर्ष ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन डबल कैसे, ये सब करके पार्लियामेंट आएगी। अभी पार्लियामेंट के इस बात पे चर्चा, खुली चर्चा सरकार को करानी चाहिए और विपक्ष का सुझाव लेते हुए उस पे हमको, क्योंकि 35,000 करोड़ रुपए हमने इसके लिए रिजर्व किया था, हमने कितना खर्च किया, एक तरह से खुली चर्चा करके ये कहना चाहिए 100 करोड़ हमने किया है, उसके लिए तो हमको बधाई देनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को और हमारे सिस्टम को। उसमें सारे प्रधानमंत्री के साथ साथ सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल है। ये नहीं प्रधानमंत्री जी ने अकेले ने कर दिया है। ये बात भी श्याम जी ने जो कहा कि भाई सब लोगों ने हमको सहयोग किया, इस कारण से आज देश के 100 करोड़ डोजेज हम दे पाए। तो ये बात सही है कि ये देखिए महामारी थी और महामारी में हमने जिस प्रकार से आपसी सहयोग से अजय योगेंद्र जी अगर सारे राज्यों के सहयोग से सब कुछ हुआ तो फिर अकेले प्रधानमंत्री है तो मुमकिन है, ये क्यों है ये नारा? ये जरा भारतीय जनता पार्टी बताएगी। बीजेपी, देखिए बीजेपी के ओवरऑल तो मुझे पता नहीं, लेकिन श्याम जाने सबसे पहले यही कहा कि सभी राज्यों के साथ तो प्रदेश की, देश की, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या अचीवमेंट है इसमें? ये कहा इन्होंने। और नरेंद्र मोदी का क्या अचीवमेंट है इसमें बताइए। समय का अभाव में रोकना चाहूंगा, तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। चलिए 100 करोड़ डोज होने पर निश्चित रूप से एक बार के लिए हम कह सकते हैं कि 100 करोड़ डोज, लेकिन अगर विश्वव्यापी रेशो के हिसाब से देखें तो अभी हम बहुत पीछे हैं और वो अचीव करना चाहिए हमें। जिन लोगों को एक भी डोज नहीं लगी उनका ख्याल करना होगा, और अगर वास्तव में एक डोज और दूसरी डोज के बीच जो गैप, जिससे हेल्थ प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है, अगर उसमें देरी हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि कोई तो वजह है कि पहली डोज आपकी वेस्टेज ना हो। इस वजह से वो अचीव भी करना बहुत जरूरी है। चले, हो सकता है हमारा सिस्टम है, कोशिशें की जा रही होंगी, नहीं की जाए हैं तो उसे जरूर दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।